अस्सलामुअलैकुम जी। हम बेसिक डेफिनेशंस आज डिस्कस करेंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। पिछली वीडियो पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू वेरी मच। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तो इंशाल्लाह अब आपको वीडियोज़ इसकी मिलती रहेंगी। तो बेसिक डेफिनेशन में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चीज़ें पहले तो पढ़ी होती हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर पहले भी पढ़ा होता है। आप 1 क्लास 2 क्लास, अब तो 2 क्लास से ही शुरू हो गया, 1 क्लास से ये एलिमेंट मिक्सचर वगैरह के बारे में। तो इसलिए ये इजी टॉपिक है, रिवीजन ही है बस। तो एलिमेंट्स वैसे अगर हम बात करें तो आपने सुना ही होगा कि ऑक्सीजन हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो। तो हमारे हवा के अंदर भी डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमारे इवन कि हमारी बॉडी के अंदर भी बेशुमार किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो एलिमेंट जो होता है, मैटर के बारे में आपको पिछली वीडियो के बारे में बताया था कि मैटर वो होता है कि जो चीज़ वज़न रखती हो, जिसका कोई वेट हो, और जो चीज़ जगह घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। वेट एंड स्पेस, जगह रखती हो और वज़न घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैटर की, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं वो मैटर होती हैं। अब मैटर के आगे बेशुमार टाइप्स हैं, बेशुमार लिमिटेड टाइप्स हैं। तो आइए देखते हैं कि उसकी जो पहली है, आगे एक मैप भी आएगा, वो भी हम देखेंगे। बड़ा इजी है ये। तो एलिमेंट कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस that cannot be converted to other simpler substances is called an element। ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसको हम दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। मिसाल के तौर पर कार्बन ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है CO2, ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट जो होते हैं ये सिंगल चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, जिनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं किया जा सकता, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कंपाउंड आ गया। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। एनी मैटर, जो चीज़ स्पेस रखती हो और मास रखती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। एनी मैटर, ऐसा मादा, डैट हैज़ पार्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक डैट डिफर फ्राम करेक्टरिस्टिक ऑफ अदर काइंड ऑफ मैटर कॉल्ड सब्सटेंस। तो जो खालिस हालत में पाया जाता है मैटर, डैट हैज़ पार्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर ख़ास खसूसियात होती हैं। डैट डिफर फ्राम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ मैटर, जो उसको दूसरे मैटर से मुमताज़ बनाती हैं। तो ऐसा सब्सटेंस कहते हैं मादे को। तो ऐसा मादा, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे मादे से अलहदा हो और उसमें ऐसी खसूसियात पाई जाती हों जो उसको अलग करती हों, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब्सटेंस तो हैं ही। लेकिन आगे सब्सटेंस की भी आगे टाइप्स हैं ना, एलिमेंट्स और वगैरह। जैसे मैटर की टाइप सब्सटेंस हो गया। तो सब्सटेंस डैट कैन बी कन्वर्टेड टू cannot be converted to other simpler substances called element। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, एलुमिनियम। पीरियाडिक टेबल जो होता है, पीरियाडिक टेबल, उसमें पीरियाडिक टेबल का मतलब कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। कुछ इस तरीके के साथ एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। ये टेबल होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर एक होता है एलिमेंट, यहाँ पर होता है जैसे, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम। इसी तरह यहाँ पर बेरिलियम। तो पीरियाडिक टेबल भी आपको ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आपने पीरियाडिक टेबल याद करना है। तो ये इस तरह से आगे चलता जाता है पीरियाडिक टेबल। ये सारे यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स कोई। तो एलिमेंट्स मिल के कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट्स मिल के आपस में कंपाउंड बनाते हैं। अब आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर करते चलें कि कंपाउंड, एलिमेंट, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लें, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ए कंपाउंड इज़ ए सब्सटेंस। अब हम कंपाउंड के बारे में पढ़ने लगे हैं कि कंपाउंड जो है ये एक सब्सटेंस होता है। इज़ ए प्योर सब्सटेंस
डैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। हेल्ड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय नेचुरल फोर्सेस, और एक फिक्स रेशो के अंदर उनके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पर ये वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। आगे कंपाउंड जो है इसमें आप देखें कि 2 हाइड्रोजन के हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। एटम जो होता है, अगर आप किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेंसिल है, उसका थोड़ा सा आप प्लास्टिक तोड़ें, उसको मज़ीद तोड़ते जाएं तो उसका जो सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा होगा ना, उसको हम कहेंगे एटम। तो एटम जो होता है वो, तो इसी तरह एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स का जो छोटे से छोटा हमारे पास होगा, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ये है जी ऑक्सीजन का एक एटम, इसको हम एक एटम बोलेंगे ऑक्सीजन का। इसी तरह हाइड्रोजन है तो ये एक एटम है। अब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल्स हों तो वो उसको हम एक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये आपके पास बीकर है, ठीक है, ये आपके पास एक गिलास वाटर है। अब इसके अंदर आपके पास पानी मौजूद है, ठीक है, पानी है। अब पानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक कंपाउंड है, लेकिन तो ये पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में मिले हुए हैं, तो ये जो आपस में ये छोटे छोटे इसके आपको नज़र आ रहे हैं H2, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है OH, इसी तरह और ये डिफरेंट। तो ये एक जो है इसका एक यहाँ पर पार्टिकल वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड का जो छोटा एक चीज़ होती है वो कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूल, ठीक है। और ओवरऑल जो चीज़ है ये कंपाउंड कहलाती है। कंपाउंड में देखेंगे एक फ़िक्स रेशियो है। इसी तरह अगर NaCl को ले लें तो इसमें भी फ़िक्स रेशियो है सोडियम की और क्लोरीन की, तो इसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। इस केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए एक फिक्स्ड रेशियो के ज़रिए एलिमेंट्स आपस में मिले होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। दी properties of compounds are different from properties of elements। अब जो कंपाउंड बन जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन है, ये पहले गैसेस होती हैं, जब ये वाटर बनता है तो लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जाता है। दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्राम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट आर कंपाउंड्स। तो ये सारे कंपाउंड है, जैसे आपको मिसाल दी मैंने ऑलरेडी। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। एलिमेंट्स और कंपाउंड की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। अब बात हम कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है जी हमारे पास मिक्सचर के बारे में। एन इम्प्योर सब्सटेंस डेट कंटेन्स 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिला दें तो वो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। डेट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। ए मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इंटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर इज़ एयर। एयर जो है ये एक मिक्सचर है। वाटर कंटेनिंग डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ऑक्सीजन हो गई। तो डिफरेंट मिक्सचर हमें मिलते हैं। आगे एक मिक्सचर्स का टॉपिक भी होगा, पूरा चैप्टर है वो भी डिस्कस किया जाएगा। ए मिक्सचर डैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को 2 और मोर विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड एंड साल्ट, ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो जो आपस में सही तरह से घुला ना हो, जिन्हें देख लेना, डिटेक्ट कर लेना आसान हो, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
मिसाल के तौर पर अब हमारे पास आप पत्ती की मिसाल ले लें। पत्ती और चीनी को अगर हम आपस में मिला दें तो वो हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर हम पत्ती और चीनी को किसी मशीन के अंदर डाल के उसको इतना बारीक करें कि उनके अज्जा को अलहदा करना मुश्किल हो जाए, वो मिक्स हो जाए, उनका मिल्क शेक ही एक तरह का बन जाए, शेक बन जाए, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस। होमोजीनिटी उनके अंदर आ जाएगी। तो ये था इनके बारे में इनका कंसेप्ट। इनफैक्ट इंटायर फिजिकल वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास की, लेकिन ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और बच्चों को तकरीबन ये समझ काम ही आता है। तो हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँची। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।